हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटेनमेंट चैनल। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी। तो एक्चुअली ये क्या है? ये एक्चुअली हिंदू लॉ में जैसे हमने पढ़ा था कि एडॉप्शन का जो प्रोविज़न था, एडॉप्शन में क्या होता था, एक पर्सन दूसरे पर्सन को एडॉप्ट ले सकता था, एक बच्चे को। ठीक है, तो यहाँ पे भी पैटर्निटी एक्नॉलेजमेंट, इसको थोड़ा बहुत अलग है लेकिन सिमिलर है। मैक्सिमम चीज़ जो है वो एडॉप्शन से एकदम मिलता जुलता है। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी ये। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि व्हाट यू मीन बाय एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी, स्टेट द कंडीशंस ऑफ वैलिड एक्नॉलेजमेंट। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। व्हेन ए पर्सन, जब एक व्यक्ति एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली एक्नॉलेजेस अनदर एज हिज लॉफुल चाइल्ड, मतलब मान लो कि एक पिता है जो एक बच्चे को अपने बच्चे के रूप में देखता है और वो ये भी चाहता है कि ये पर्सन का, ये जो चाइल्ड है, ये अपना लॉफुल चाइल्ड बने। ठीक है, तो ये पैटर्निटी बनता है। मतलब जब एक व्यक्ति एक बच्चे को एडॉप्शन में लेना चाहता है, मतलब ये मुस्लिम लॉ के अंदर मोरलेस एडॉप्शन ही है। ठीक है, एक्नॉलेज करते हैं, मतलब ये पर्सन एक्नॉलेज करते हैं अपने आप को कि ये जो चाइल्ड है ये अब से मेरा है, ये लीगल रूप से। मतलब ये मरने के बाद ये जो संपत्ति है, इसका जो संपत्ति है, इसके ऊपर ये पर्सन हकदार होगा। ठीक है, तो व्हेन अ पर्सन एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली एक्नॉलेजेस अनदर एज हिज लॉफुल चाइल्ड, मतलब दूसरे पर्सन को, ये बच्चे को एक्नॉलेज करते हैं कि लॉफुल चाइल्ड के रूप में। द पैटर्निटी ऑफ द चाइल्ड, पैटर्निटी का मतलब है पितृत्व। ठीक है, पितृत्व ऑफ द चाइल्ड विल बी एस्टेब्लिश, मतलब वो बच्चे के ऊपर ये बाप बनने का जो अधिकार है ये जन्म लेता है। ठीक है, विद द एस्टेब्लिश इन द मैन इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल। तो इसका एक्नॉलेजमेंट लेने का क्या क्या कंडीशन है ये देख लेते हैं। द एक्नॉलेजमेंट must not be merely of sonship but a legitimate sonship। अगर एक व्यक्ति, ये पर्सन, ये बच्चे को बोलता है कि आज से तू मेरा बेटा है, तो ऐसे ही बता देने से वो बेटा नहीं बन जाएगा, तो वो एक्नॉलेजमेंट सही नहीं होगा। मतलब ऐसे नहीं होगा, उसको लेजिटिमेट बनाना होगा। वो जो बच्चा है, जिस बच्चे को ये एक्नॉलेज करते हैं अपने बेटे के रूप में, तो उसको लेजिटिमेट सनशिप देना होगा। मतलब इसका उत्तराधिकारी भी ये बनेगा, मतलब ये मरने के बाद इसका प्रॉपर्टी के ऊपर इसका पूरा राइट रहेगा। ठीक है, तो ऐसी रूप से एक्नॉलेजमेंट देना होगा। ये मेयरली अगर कोई बता देता है कि ये मेरा बच्चा है, तो ऐसे ही नहीं बन जाएगा। ठीक है, द एज ऑफ द पार्टीज मस्ट बी सच दैट इट इज़ पॉसिबल टू एजर्टेन दैट दे मस्ट बी फादर एंड चाइल्ड। मतलब एक पिता अगर किसी बच्चे को एडॉप्शन में गोद में लेता है, मतलब ये एक्नॉलेज करते हैं कि एज ए सन, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में एज रिलेशन, मतलब एज डिफरेंस कुछ ज़्यादा ही होना चाहिए। मतलब थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए कि जैसे हम समझ सके कि ये इसका बच्चा हो सकता है। अगर मान लो कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को बताता है ये तू मेरा बच्चा है, तो ऐसे ही कि बन जाएगा बच्चा, उसका एज डिफरेंस भी कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा, तो वो तो फ्रेंड्स है, वो कैसे एक बाप और बेटे का संबंध में आ सकता है। तो क्या होगा, ऐसा होना चाहिए, एज डिफरेंस ऐसा होना चाहिए टू एजर्टेन, जैसे कि हम एजर्टेन कर सके कि वो लोग फादर और चाइल्ड है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बेली द एक्नॉलेजर मस्ट बी एटलीस्ट 12.5 years older than the person acknowledged। मतलब जिस पर्सन को एक्नॉलेज किया जाएगा, जिसके द्वारा, मतलब ये एक पर्सन है, ये अगर ये चाइल्ड को एक्नॉलेज करना चाहता है, ठीक है, तो इसके बीच में जो रिलेशन होगा, मतलब इसके बीच में जो एज रिलेशन होगा, एज डिफरेंस होगा, वो 12.5 years होना चाहिए। ठीक है, 12.5 years एज डिफरेंस होना चाहिए इन दोनों के बीच में, एक्नॉलेजर और एक्नॉलेजी के बीच में। ठीक है, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। द चाइल्ड सो एक्नॉलेज्ड मस्ट नॉट बी नोन एज द चाइल्ड ऑफ अनदर। मतलब जिसको ये एक्नॉलेज करता है ये पर्सन
कि ये मेरा बेटा है, तो वो पहले से ही किसी का बेटा रहे तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब वो किसी का बेटा नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि उसका पिता और माता कुछ और है, लेकिन अगर वो पर्सन नहीं जानता कि अपना जो माँ और बाप जो है वो कहीं भी है, और या कोई भी जानता है उसके पिता और माता को, तो तभी एक पर्सन उसको एक्नॉलेज कर सकते हैं एज हिज ओन चाइल्ड। ओके। फोर्थ पॉइंट, द चाइल्ड हु मे बी एक्नॉलेज, जिसको एक्नॉलेज किया जा रहा है, इफ़ एडल्ट, अगर वो एडल्ट होता है, 18 साल से ज़्यादा होता है, देन द पर्सन एक्नॉलेज, जिसको एक्नॉलेज किया जा रहा है, जो 18 साल से ज़्यादा उसका उम्र है, मस्ट बी कन्फर्म्ड बाय द एडल्ट चाइल्ड। मतलब जिसको अडॉप्ट किया जा रहा है, जिसका एज, मान लो कि ये पर्सन इसको अडॉप्ट करना चाहता है और ये एडल्ट है, 18 ईयर से ज़्यादा इसका उम्र है, तो जब इसको जब इसको एक्नॉलेज किया जाएगा तो उस टाइम में इसका भी सम्मति लेना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। इसका भी सम्मति लेना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ए मेल और फीमेल कैन बोथ बी एक्नॉलेज। ये एक पर्सन किसी मेल या फीमेल दोनों को ही एक्नॉलेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 6th पॉइंट, द एक्नॉलेजर मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट। जो एक्नॉलेजर है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। मतलब ही शुड बी एडल्ट, मतलब अबव 18 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, और सेन होना चाहिए। सेन का मतलब क्या है, नहीं, जो पागल नहीं है ऐसा, ठीक है, और दिमागी मरीज ऐसा नहीं है, तो वो एकदम मेंटल रूप से सही होना चाहिए और एडल्ट होना चाहिए, 18 ईयर से ज़्यादा उसका उम्र होना चाहिए, इन ऑर्डर टू टेक ए एक्नॉलेज। नेक्स्ट 7th पॉइंट देख लेते हैं, द एक्नॉलेजर मस्ट हैव द इंटेंशन टू मेक एक्नॉलेजी हिज लेजिटिमेट चाइल्ड। और ये एक्नॉलेजर का जो एक्नॉलेज कर रहा है एक पर्सन को, ये एक्नॉलेजर और ये एक्नॉलेजी, मतलब ये एक्नॉलेजर मतलब ये मान लो कि ये फादर है और ये बच्चे को, एक चाइल्ड को ये एक्नॉलेज करना चाहता है, तो ये बनता है एक्नॉलेजर, और जिसको एक्नॉलेज किया जा रहा है वो एक्नॉलेजी। तो क्या है, द एक्नॉलेजर मस्ट हैव द इंटेंशन टू मेक एक्नॉलेजी हिज लेजिटिमेट चिल्ड्रन। मतलब वो एक्नॉलेजी को अपना वैध संतान मानने के लिए वो मानना चाहिए, मतलब उसका इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इफ़ नो सच इंटेंशन इज प्रेजेंट देयर विल बी नो लीगल एक्नॉलेजमेंट। तो उसके बीच में कोई भी लीगल एक्नॉलेजमेंट नहीं हो सकता। एन एक्नॉलेजमेंट वंस मेड कैनॉट बी रिवोक। अगर एक बार एक्नॉलेजमेंट हो गया तो उसको रिवोक नहीं किया जा सकता, ठीक है, एक्नॉलेजर के द्वारा। लेकिन अगर वो एक्नॉलेजी चाहे, अगर ये बच्चा है, ठीक है, इसका उम्र अगर मान लो कि 16 साल है, 16 साल की उम्र में ये जो फादर है इन्होंने एक्नॉलेज किया था, जब ये 18 साल हो जाएगा, ठीक है, 18 साल हो जाने के बाद ये रिवोक कर भी सकता है, ठीक है। इसके पास राइट रहता है कि ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप को वो तोड़ सकते हैं, बट इट इज़ एट द ऑप्शन ऑफ द एक्नॉलेज व्हेन ही हैज़ अटेंड द एज व्हेन ही कैन अंडरस्टैंड द ट्रांजेक्शन। जब इसको समझ में आएगा पूरा ट्रांजेक्शन, ये इसको एज ए फादर, तो तभी ये अगर चाहे, ये एक्नॉलेजी अगर चाहे तो इसको ब्रेक डाउन कर सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई सुझाव है या कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।